नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज 15वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं को। सेम इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को करा दिया गया है तथा उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर आसानी से देख सकते हैं। तथा इडुटेरिया जो 7500 प्लस सीरीज बुक आया था उसका टोटल 150 वीडियो ऑप्शन डिस्कशन के साथ अपलोड कर दिया गया है। आप लोग आसानी से जाकर देख सकते हैं तथा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1784 में। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 राजा राम मोहन राय। ये 1815 भी मिलता है, इसको ध्यान रखना। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 यहाँ दिया हुआ है राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसके द्वारा? तो यह भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में। हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो हो जाएगा। आगे है ब्रह्मा समाज। इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव के द्वारा। आगे है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। तत्वबोधनी की सभा की स्थापना 1839 में किया गया। किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। आगे है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। परमहंस मंडली यह 1849 में। परमहंस मंडली 1849 में किसके द्वारा? तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। आगे है रहनुमाई मजदायन सभा। यह 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ही किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। इसके बाद आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में किसके द्वारा? तो राजेंद्र लाल एवं राधाकांत देव के द्वारा। उसके बाद आता है राधा स्वामी सत्संग 1861 में किया गया शिवदयाल साहब के द्वारा। किसके द्वारा? शिवदयाल साहब के द्वारा। और कहाँ किया गया? तो आगरा में किया गया। आगे है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में किसके द्वारा? अब्दुल लतीफ के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। वेद समाज 1864 में श्री धरलू नायडू। यह कहाँ किए थे? तो चेन्नई में किए थे। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तथा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एमजी रनाडे के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एमजी रनाडे के द्वारा किया गया। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रनाडे एवं आत्माराम पांडुरंग एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा कहाँ किया गया? तो लंदन में किया गया। कहाँ? लंदन में।
सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। आगे है सनातन धर्म रक्षणी सभा। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कलकत्ता में कब किया गया? 1873 में, 1873 में। और इसका संस्थापक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आगे हो जाएगा अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किया गया। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इसके बाद आता है इंडियन लीग। इंडियन लीग कब? 1875 में। इंडियन लीग 1875 में किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आगे हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया? 1875 में। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद आता है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, 1875 में मैडम ब्लास्टस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया। कब? 1875 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। आगे है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में किसके द्वारा? तो भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। आगे हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में ही किसके द्वारा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। आगे हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? 1885 में किया गया फिरोज शाह मेहता के द्वारा। फिरोज शाह मेहता तथा तैलंग एवं तैयब जी भी शामिल थे। आगे हो जाएगा देव समाज, जिसकी स्थापना लाहौर में किया गया। किसके द्वारा? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1887 में। देव समाज लाहौर में 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे हो जाएगा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में पंडित दीनदयालु शर्मा के द्वारा, पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। शारदा सदन की स्थापना 1889 में, शारदा सदन की स्थापना 1889 में रामाबाई के द्वारा। तथा रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे हो जाएगा अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आगे प्रश्न हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अनुशीलन समिति 1907 में, अनुशीलन समिति 1907 में बारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त हो जाएगा। आगे हो जाएगा सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी, NM जोशी के द्वारा। सोशल सर्विस लीग 1911 में NM जोशी के द्वारा। उसके बाद है गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल एवं काशीराम, लाला हरदयाल एवं काशीराम। हिंदू महासभा आ जाएगा तो 1915 में हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उसके बाद आता है होम रूल लीग। होम रूल लीग 1916 में तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट ने। आगे है विमेंस इंडिया एसोसिएशन। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा, लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। यह कब हुआ था? तो 1919 में अली बंधु के द्वारा, अली
बंधु के द्वारा। आगे है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। कहां पर? तो यह तस्कंद में किया गया था, तस्कंद में। आगे है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में एन.एम. जोशी के द्वारा, तथा इसका अध्यक्ष कौन हुए थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हो जाएगा। आगे है प्रश्न विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में। 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा। सचिंद्र सन्याल के द्वारा। उसके बाद हो जाएगा बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। आगे है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा। डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा। आगे है नौजवान भारत। स्थापना 1926 में किसके द्वारा? भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। आगे प्रश्न हो जाएगा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा? तो खान अब्दुल गफार खान के द्वारा। अब्दुल गफार खान के द्वारा 1929 ईस्वी में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में अब्दुल गफार खान के द्वारा। उसके बाद हरिजन सेवक संघ कहाँ पे? पुणे में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। 1932 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज 1942 में। आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा। आजाद हिंद सरकार 1943 में, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं हैं, इसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कहां पर? तो बंबई में किया गया। उसके बाद आता है बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहेंगे। 1905 में हुआ था, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां कहां पे? तो ढाका में किए थे। आगे है कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ था और सूरत फूट के नाम से इसको जाना जाता है। यह अधिवेशन जो हुआ था सूरत में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में किसके द्वारा? तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। उसके बाद आता है लखनऊ पैक्ट, दिसंबर 1916 में हो जाएगा। दिसंबर 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। आगे है मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 भारत है मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा था। भारत के मंत्री था लॉर्ड मॉन्टेग्यू, यह घोषणा था मॉन्टेग्यू घोषणा। आगे है रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, काला कानून के नाम से इसको जाना जाता था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जनरल ऑफ डायर, और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। अमृतसर में संबंधित व्यक्ति था जनरल ऑफ डायर था।
आगे है खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ था, तो यह पूछता है बार बार। 28 अगस्त 1920, 28 अगस्त 1920 हंटर कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। और यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो जलियांवाला बाग से संबंधित हो जाएगा हंटर कमेटी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन यह कब हुआ था, तो दिसंबर 1920 में। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920। यह मिनी डेट भी याद रखना है, यानी 1 अगस्त को 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद आता है चोरी चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी ये मिनी डेट, 5 फरवरी 1922। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 यह किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924। अक्टूबर 1924 सचिंद्र सन्याल के द्वारा, सचिंद्र सन्याल के द्वारा। आगे हो जाएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को। साइमन की अध्यक्षता में कितना सदस्य था, तो 7 सदस्य। साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन यह 3 फरवरी 1928। गठन हुआ था 8 नवंबर 1927, लेकिन भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार होने से उनका मृत्यु हो गया था। नेहरू रिपोर्ट यह अगस्त 1928 में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बरदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। आगे है लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। आगे है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई, तो 2 जनवरी 1930, 2 जनवरी 1930 को घोषणा हुआ था कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का ऐसा घोषणा हुआ था। उसके बाद आता है नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था नमक सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना इसका मतलब कि उद्देश्य था। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 6 अप्रैल 1930 मतलब कि जिस दिन समाप्त हुआ था नमक सत्याग्रह उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 12 नवंबर 1930 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था। आगे है गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। 4 मार्च 1931 महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा किया गया था। आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिए थे। कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है यह की घोषणा कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान करना इसमें उद्देश्य था। उसके बाद आता है पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर
समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए पूना पैक्ट में। आगे है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये हो जाएगा 17 नवंबर 1932। पहला कब था तो 12 नवंबर था और दूसरा 7 सितंबर था। तीसरा हो जाएगा 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में, मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी, एन.एम. जोशी होगा यहाँ पे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939, 3 मई 1939 किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर यह मनाया गया था। आगे है पाकिस्तान की मांग, 24 मार्च 1940, 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में यह मांग किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, यह किसके समय में आया था तो वायसराय लिनलिथिगो था, लिनलिथिगो। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942, स्टोफर्ड क्रिप्स इससे संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। आगे है शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, 25 जून 1945 राजनीतिक दलों का सम्मेलन था यह। आगे है नौसेना विद्रोह, यह 18 फरवरी 1946 को हुआ था मुंबई के HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा। आगे है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। कब? 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। आगे है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 दिसंबर 1946, 2 सितंबर 1946, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 किसके द्वारा? तो नेहरू इसमें प्रधानमंत्री बने थे, अंतरिम सरकार में नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी 3 जून 1947 को। आगे है स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्त किया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1951 इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में जो है विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दिए थे। आगे आ जाएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। करो या मरो हे राम तथा भारत छोड़ो किसने दिया था? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय किसने दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरिंगी को किसने कहा था? मंगल पांडे, मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। आगे है
विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पारिषद, श्यामलाल गुप्ता पारिषद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था? तो इकबाल, मोहम्मद इकबाल। आगे है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने बोले थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, किसने कहा था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। आगे हो जाएगा, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया था। यह किसने कहा था? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जी ने कहा था। आगे है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, किसने कहा था? भगत सिंह। तलवार की क्रांति, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, किसने कहा था? तो भगत सिंह ने। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, भारत छोड़ो का स्लोगन जो था महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सहमत नहीं है, इतिहासकार एक सहमत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात करे और उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। उसके बाद गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा कि क्विट इंडिया को यूसुफ अली ने गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किए थे। धन्यवाद।